गुड इवनिंग फ्रेंड। कैसे आप लोग सब अच्छे होंगे। सभी को मेरी तरफ से राम राम राधे राधे। कैसे आप लोग सबका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा। और आप लोग के डिमांड पे मैंने अभी करेंट अफेयर का वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ। और ये वीडियो आप लोग लास्ट तक देखना, क्योंकि मैंने पूरे करेंट अफेयर का बाइफर्केशन कर दिया, मीन्स पोस्टमार्टम कर दिया है। और मैं पूरे वीडियो में बताऊँगा कि कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है और कौन सी पीडीएफ से पढ़ना है। और इंश्योरेंस अवेयरनेस की भी बातें करेंगे। और सबसे पहली बात, आप लोग अगर वीडियो देखोगे तो आप लोग लाइक भी करना, शेयर भी करना, जितना से जितना हो सके रीच करो, क्योंकि आप लोग के बदौलत ही आज हमारे 400 प्लस सब्सक्राइबर हो गए हैं। और जितना हो सके आप करोगे तो उतना बढ़िया होगा। और देखो, सबसे बड़ी बात, अब आइए हम लोग करेंट अफेयर की स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, करेंट अफेयर में क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो मैंने टॉप 10 टॉपिक का नाम लिखा है और आपको पेन और कॉपी लेके बैठना है, इसको लिखना है। अगर नहीं भी लिखोगे तो मैं अपने कम्युनिटी यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूंगा ये फ़ोटो, तो आप वहाँ से देख सकते हो। बट वीडियो आप लोग देखना लास्ट तक, क्योंकि तब तो पता चलेगा कहाँ से करना है और क्या क्या मैंने बोला है। और मैं जो प्रीवियस रिकॉर्ड है, जो पिछले ईयर पेपर हुआ है, वो सब का कट्ठा चिट्ठा खोल के रख दूंगा आपके सामने। कहाँ पे लड़कों से गलती होती है कहाँ टीचर लैग करवाते हैं बच्चों को, वो सब कुछ पूरा खोल के रख दूंगा। तो आइए, पहला पहला टॉपिक है आपके पास। देखो, मैंने बना के रखा है, आप लोगों को बिलीव नहीं होगा, देखो पूरा बना के रखा हुआ। तो अब आइए, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है इसमें नेशनल अफेयर एंड स्टेट अफेयर्स। ये आपको पहले करना है, नेशनल अफेयर स्टेट अफेयर। आपको मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से बनता है। उसके बाद इंटरनेशनल अफेयर्स, इसको हम लोग जियो पॉलिटिकल न्यूज़ भी बोलते हैं। आप किसी किसी टीचर के मुंह से सुनते होंगे कि जियो पॉलिटिकल, जिसे आप अपने नेबर कंट्री है, जिसे इस पर फोकस रखना है। अपने इंटरनेशनल अफेयर में आपको फोकस रखना है, जितने भी आपके नेबर कंट्री है उस पर फोकस रखना है, ठीक है, कोशिश करना है, ठीक है। उसके बाद आपको बैंक, तीसरा जो टॉपिक है बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस और इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। और जो चौथा टॉपिक है अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन। पांचवा जो है स्कीम एंड इनिशिएटिव, जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अमाउंट एंड एग्रीमेंट, जैसे एडीबी ने कितना अमाउंट दिया है, एडीबी ने भारत के साथ एग्रीमेंट करके कहाँ पे कितना पैसा दिया है। अभी जैसे उत्तराखंड के लिए एडीबी ने 130 करोड़ दिया है हॉर्टिकल्चर को करने के लिए, तो इस टाइप से करना पड़ेगा। उसके बाद एमओयू, कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप, जैसे एमओयू किसी के साथ भी हो सकता है, जैसे इजराइल और भारत के साथ हो सकता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्ल्ड बैंक के बीच में हो सकता है, तो ये एग्रीमेंट हो सकता है। इस टाइप का रैंक्स, रिपोर्ट एंड सर्वे। अब क्या हो रहा है कि ना, रैंक रिपोर्ट में आपको ना एग्जैक्ट नहीं पूछ रहा है कि जैसे आपको पासपोर्ट हेल्थ इंडेक्स पूछ लेता है तो उसमें भारत का रैंक कितना है, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन पहले पूछता था, तो हमें पता है, आपको भी पता है कि 85 रैंक है। बट अब ये पूछेगा कि जो आपके नाइबर कंट्री है ना, उसका रैंक कितना है। जैसे पाकिस्तान का पूछ ले या चाइना का पूछ ले, या आपको पूछ ले कि भारत के साथ साथ कौन 50वां जो 85 रैंक है उनके साथ साथ कौन है। तो जैसे मॉरिशस है, उज्बेकिस्तान है, ये दोनों साथ में आए हैं, तो ये भी ध्यान देना पड़ेगा। करेंट अफेयर आपको डिटेल वे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद जैसे जापान टॉप किया तो सेकेंड पोजीशन पे दो देश एक साथ टॉप किया है। उसी तरह 85 पे जो भारत रैंक लाया तो दो देश और है, तो इस तरह से याद करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा आपको अवार्ड्स, रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन, प्राइज, जैसे आपको बाफ्टा हुआ है और उसके बाद आपके जितने भी अवार्ड्स है, ये सब आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। और कितना नंबर का हुआ ये भी देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद डिफेंस अफेयर, ये 10वां है। डिफेंस अफेयर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डिफेंस अफेयर का न्यूज़ बन रहा है आजकल। आप एसबीआई पीओ का एग्जाम देख लो, एसबीआई कलर का देख लो, एबीपीएस पीओ का देख लो, ये सब है। और ये जितने टॉपिक है, जहाँ जहाँ डेटा का बात होगा, आपको वहाँ पे शॉर्ट नोट बनाना है और उसको डेटा को लिखना है, क्योंकि एसबीआई पीओ इस बार जो एग्जाम हुआ था पूरे के पूरे डेटा बेस पे क्वेश्चन पूछा था, तो आप लोग लिखते चलना। और उसके बाद और आइए कि क्या आपको करंट अफेयर में फिलहाल जब आप स्टार्ट करते हो तो क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपको अविचरी से बचना चाहिए। अविचरी को याद मत करो, जब एग्जाम हो ना उससे 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले का देख के जाओ अविचरी, ठीक है, उसको अवॉइड कर दो। उसके बाद इंपॉर्टेंट डे को भी अवॉइड कर दो। देखो, आप पढ़ रहे हो तो पढ़ते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट फोकसली होकर उसको याद नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये रेयर केस में ही मिलते हैं। देखो, 2 क्वेश्चन के चक्कर में अपना टाइम मत खराब करो। जो इंपॉर्टेंट, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं उसको करना है। उसके अलावा ये 2 टॉपिक अवॉइड हो गए, यही 2 टॉपिक को नहीं पढ़ना है। उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम में जो मार्च से स्टार्ट होने वाले मेंस में, इसमें हमेशा दिखेगा। वो है अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर 2023 मेंस के लिए है, वो है आरबीआई सर्कुलर। आपको देख के जाना पड़ेगा आरबीआई सर्कुलर को। उसके बाद बजट और इकोनॉमिक सर्वे, क्योंकि बजट में इस बार बहुत बढ़िया हुआ है।
आपको करके जाना। देखो प्रीवियस रिकॉर्ड देखोगे तो 2022 में भले ही क्वेश्चन नहीं आए, बट आपके इस ईयर में एग्जाम में आना ही है। और बजट बहुत बड़ा रोल करेगा। आपको कम से कम अगर 3 से 4 क्वेश्चन भी पूछ लिया ना, तो समझ रहे हो कि याद रहेगा, तो बना के निकल जाएगा। आप अब आइए, पूरे वीडियो में बताऊंगा कहाँ से आप अब कहाँ से वेयर रीड करेंट अफेयर्स, आप कहाँ से करेंट अफेयर को पढ़ोगे। सबसे पहली बात तो फर्स्ट वीडियो प्रेफरेंस करो अभिजीत मिश्रा सर का। कहाँ पे पढ़ा रहे हैं? ये बैंकिंग वाला ऐप पर, यूट्यूब चैनल पर पढ़ा रहे हैं। पर डे मॉर्निंग में 6:45 में उनका क्लास होता है, तब आप वहाँ से पढ़ सकते हो। और सेकेंड प्रेफरेंस ये है कि आप PDF प्रिफेयर करो। जैसे कि अभिजीत सर पढ़ाते हैं, उन्हीं का चैनल है GA बाय अभिजीत मिश्रा, आपके टेलीग्राम पे, आप वहाँ से उनका पढ़ सकते हो। नहीं तो मेरा कहने का मतलब है कि वीडियो क्लासेस तो एक टीचर का देखो, बट PDF दूसरे सर का पढ़ो। जैसे मैं पढ़ता हूँ अभिजीत मिश्रा सर का, ये सैटरडे संडे को पूरा वीक का पढ़ता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो छोटा छूट गया क्वेश्चन, जो आपसे रह गया, तो इस टाइप के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, ठीक है। और डिटेल्स में रहते हैं अभिजीत सर का, आप देखोगे ना डिटेल्स में रहता है। आप एक बार मेरे टेलीग्राम पे जुड़िए तो सही, आपको पता चलेगा कितना कुछ रहता है उसके PDF में। और जब अभिजीत सर का क्लास देखोगे तो बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलेगा। करंट अफेयर देखो, देखने से क्या होता है कि आपको टेक्निकल टर्म समझ आते हैं। बैंकिंग फाइनेंस का हो गया, या गवर्नमेंट ने कुछ किया तो क्यों किया, किस लिए किया, तो ये बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है। तो ये चीज़ बहुत दिनों तक याद रहता है। और जब वही चीज़ आप PDF से भी पढ़ोगे तो रिवाइज हो जाएगा। तो फिर आपको समझने की उतनी जरूरत नहीं कि अच्छा ये टर्म है, क्या होता है, नहीं होता। तो ये आपको पहले से पता था, बस आप रिवाइज करते जाओगे। ये हो गया। आप बोल रहे थे, बहुत बच्चे लोग बोल रहे थे इंश्योरेंस क्लास कहाँ से करेंगे। आप इंश्योरेंस क्लास भी अभिजीत सर के क्लास में ही जाके देख सकते हैं। अभी तक 12 क्लासेस हो चुके हैं। आप जाइए बैंकिंग वाला पे, यूट्यूब पे, और वहाँ पे उनके प्लेलिस्ट में जाइए, और सबसे ऊपर में ही अभिजीत सर का क्लासेस है। थोड़ा सा आप क्लिक कर स्क्रॉल करोगे तो मिल जाएगा। 12 क्लासेस हो चुके हैं और बहुत अच्छा पढ़ा है। आप क्लास देखिएगा। ये IC2 करके कुछ आपको सर्कुलेट हो रहा होगा टेलीग्राम पर, उसको मत पढ़िए, वो फालतू का चीज़ है। आप भटकिए मत, ठीक है। आप जाइए, क्लासेस रखा हुआ है, आप क्लास देखिए। और अभी उसमें और क्लासेस होगा, 2-3 क्लास है, सिर्फ बचा हुआ है, सिर्फ आपके टर्मिनोलॉजी बचा हुआ है उसमें, तो आप जाके देखिए। उसके बाद आपको पढ़ने का तरीका देखो, मैं बताता हूँ। अब सबसे बड़ी बात है कि ये सब चीज़ तो हो गया। सबसे बड़ी बात है कि पढ़ने का तरीका, आप कहाँ से कैसे पढ़ोगे, कैसे पढ़ना चाहिए। देखो सबसे बड़ी बात है कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं डेली बेसिस पे, जैसे मैं अपन डेली बेसिस पे पढ़ते जाता हूँ, मुझे मंथली भी आएगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई बच्चा सिर्फ एग्जाम के जैसे कि अब रिजल्ट का वेट कर रहा है कि रिजल्ट आएगा तब करूँगा, तो उन बच्चों के लिए यही बता रहा हूँ कि जैसे आप क्या करते हो ना, जैसे आप उस टाइम में क्या करते हो ना, अफेयर्स क्लाउड तो इम्पॉसिबल आप पढ़ पाओगे उस टाइम में। जब भी कोई कहीं से भी उठाओ ना, तो आप क्या करो ना, छोटे छोटे टुकड़े में बांट दो करंट अफेयर का। जैसे कि आपको मैंने टॉपिक का नाम बताया, तो ये टॉपिक लिख लिया करो। उसके बाद सबसे पहले आप देखो कि क्या सबसे छोटा टॉपिक है। जैसे स्कीम इनिशिएटिव को पढ़ लो। उसके बाद क्या करो कि आप रैंक रिपोर्ट सर्वे को पढ़ लो। ये अलग अलग तोड़ तोड़ के पढ़ लिया करो। इकट्ठा मत पढ़ो कि हाँ नेशनल अफेयर है फिर इंटरनेशनल, ऐसे नहीं। आप क्या करो, टारगेट बना लो कि आज अपन नेशनल अफेयर पढ़ रहे हैं 1 घंटा, फिर कुछ देर के बाद जो अपना और काम है करके फिर मैं बैंकिंग को पढ़ूंगा। पूरा बैंकिंग पढ़ना तो पूरे पढ़ना, एक साथ नहीं कि हाँ 10 क्वेश्चन बैंकिंग का है फिर ये आ गया। ये जो कि रेगुलर बेसिस पे बच्चे नहीं करते उनके लिए है। जो रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। आप वीकली भी कर सकते हो, मंथली भी कर सकते हो, क्योंकि उसको पहले से भी पढ़ा हुआ, वो बस रिवाइज करने के लिए पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखो सबसे बड़ी बात क्या होता है कि मैंने 2022 में देखा कि जब पेपर हुआ तो बहुत लोग, जैसे RRB का पेपर हुआ तो वहाँ पर भी पेपर उठाया। जैसे IBPS PO का 1 मंथ 2 मंथ में ही पूछा था करंट अफेयर, तो यस ये हो गया, वो हो गया, मैं इतने बना के आ गया, वो बना के आ गया। और जेन्युइनली बताओ ना, क्वेश्चन देखो जब पढ़ा हुआ रहता है ना, आपको दिखता है, बट वो क्वेश्चंस बनते नहीं है, वो गलत करके आते हैं, क्योंकि वहाँ पे डेटा नहीं पता आपको। भले ही आपको लगता है कि हाँ क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं, तो पढ़ना और बना के आना दोनों डिफरेंस है। वहाँ पे गलती होता है, आप नहीं होता तो जो आपको जो बोल रहा था ना कमेंटर। अच्छा सबसे बड़ी बात ये है, मुझे बहुत थोड़ा सा अचंभित हुआ कि मतलब मैं सरप्राइज हूँ कि जब टीचर GA पढ़ाता है तो टीचर डिस्कशन करवाने नहीं आते हैं। आपको देखने को मिलेगा पेपर खत्म होता है तो GA वाले टीचर नहीं आते बताने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि बच्चे इतने ही करके आएंगे। बट इसमें किसका रोल ज़्यादा होता है? रीजनिंग वाले टीचर आ जाएंगे, मैथ वाले टीचर आ जाएंगे पढ़ाने के लिए। अरे भाई आप क्यों पढ़ा रहे हो भाई, GA की ये आया, वो क्या करेंगे, पूरे कहाँ कहाँ से निकाल के फिर बताएंगे ये आया था क्वेश्चन, ये आया था। भाई हमें भी पता है क्वेश्चन ये आया था, आंसर तो बताओ क्या था आंसर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। और सबसे बड़ा बात, हम लोग भी क्या करते हैं ना, गलती करते हैं, हम लोग भी जाके वीडियो देखते हैं, सच बोलूँ तो। और सबसे बड़ी गलती क्या है ना, देखो जब भी एग्जाम होता है ना, मान लो कि IBPS PO 50 नंबर का एग्जाम हुआ, मान के चलो
40 का भी हो या 50 का भी हो, तो उसमें क्या होता है ना कि जब भी आपका पेपर टफ हो, कितनों से कितनों टफ हो, आपको 20 से 25 क्वेश्चंस बनाने के लिए देता है। ऐसा नहीं कि नहीं देता है, आपको याद भी रहता है कि 20 से 25 क्वेश्चन बनेगा। बट हम लोग क्या करते हैं, वो 20 से 25 स्टार्टिंग में नहीं आके वो बीच बीच में आके आता है। इस कारण से हम लोग फ्रस्ट्रेट होकर ना टिक मारना स्टार्ट कर देते हैं, वहाँ से गलती होता है। और जब हम लोग क्या करते हैं, वो 20 क्वेश्चन आते हुए भी ना हम लोग ज़्यादा टाइम करके वो घट के 15 से नीचे आ जाता है। और फिर हम लोग क्या करते हैं, रूम पे आते हैं या किसी के टेलीग्राम पे बोलते हैं कि अरे सर, और फालतू का डिस्कशन करते हैं। जो आता है उस क्वेश्चन पे डिस्कशन नहीं करते हैं, जो नहीं आता है, जो हमने पढ़ा नहीं है, उस पर डिस्कशन करते हैं। और वो वही बच्चे डिस्कशन करते हैं जो 10 दिन पहले मेंस करंट अफेयर पढ़ के जाते हैं, वही बच्चे डिस्कशन करते हैं। और ये चीज़ मुझे बहुत बुरा लगता है कि जब 10 दिन पढ़ के जाते हो तब आप इतना डिस्कशन करते हो। अरे आप 6 महीना से तो पढ़ के जाओ। आपको नहीं कहता हूँ, जैसे आपका LSC AA है 90 नंबर का है ना, जी है 30 क्वेश्चन है, 3-3 नंबर का है, तो 90 नंबर का है। तो आप 90 नंबर का मत सोचो। आपको मैंने बहुत सारे वीडियो देखा है। कुछ टीचर बोलते हैं, सिर्फ अभिजीत मिश्रा छोड़ के, वो कभी नहीं बोलता कि टोटल के टोटल, वो कभी नहीं बोलता है। कुछ टीचर को मैंने देखा है कि 90 में 90 लाते हैं। जैसे मैंने SBI का भी देखा था, ये 60 में से 60 लाते हैं। कहाँ हो गया, हवा उड़ गया, हवे में निकल गया। 60 में 60 है, 10 दिन पहले बोल रहा है, जिस दिन मेंस का एडमिट कार्ड मैंने देखा था। और ये बच्चा समझ गया होगा किसके बारे में कह रहा हूँ, कि आइए 60 में 60 लाते हैं। अरे भाई, आप बच्चे को क्यों डिमोटिवेट के साथ, आप बोलिए कि आइए हम 25-30 आराम से ले आ सकते हो, तो बच्चे में वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि चलो 30 ला सकते हैं, तो आप उससे ज़्यादा भी ला सकते हो। बट ये 90 का मत सोचना। जिस दिन 90 का सोच के जाओगे ना, उस दिन डेफिनेटली आप क्या करोगे, 90 दिमाग में पुट रहेगा तो आप डेफिनेटली गलत मार के आओगे। आप सोचोगे अरे साला 90 करके आना है, कैसे करके। वैसे ही होता है मैथ रीजनिंग में। अपन तो सोच के जाते हैं कि अरे मेंस फाड़ के आना है, पीढ़ी को फाड़ के आना है। और क्या होता है कि पीढ़ी में जब टफ आती है तो हम लोग को लगता है अरे यार इतना सोच के गए थे, ये हो गया। तो इस कारण से क्या होता है कि जैसे ही रूम पे आते हो ना, डिमोटिवेशन आना स्टार्ट हो जाता है कि अपन तो इतने सोच के गए थे। वही सोच क्या करता है ना, आप पे हावी होता है, और वहाँ से आपका ये बोलते हैं कि स्थिति बद से बदतर होना स्टार्ट हो जाता है, कि लगता है कि अरे यार रिजल्ट नहीं होगा। जैसे अभी LIC में AA बच्चे तो कम बनाएंगे, यहाँ पे तो ज़्यादा वाले का भी हवा टाइट है। जो 62 बना रहे उसको भी लग रहा है कि मेरा शिफ्ट ईजी आया। अरे भाई ईजी आया है तो आप 62 की हो, सही की हो, तो इसमें डरने वाली क्या बात है। ऐसा तो नहीं कि ईजी शिफ्ट है 62 में घटा देगा, नहीं घटाएगा। हाँ, आपका देखो 2 भी गलती होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हाँ 5 गलती कर दी 64 बना के, तो आपका रिजल्ट गिर जाएगा, इतना याद रखना। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन कभी भी पॉजिटिव में तो होता ही, साथ साथ निगेटिव में भी होता है, इतना याद रखना। और GA, हम लोग GA में बात करते कहाँ से कहाँ चले गए, तो GA आपको ऐसे ही पढ़ना है। और आपको सब PDF चाहिए, आपको वीडियो का लिंक पर डे चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का नाम है @RBI वॉरियर लिखेंगे, और मैं आपको पिन भी कर दूंगा। और मैंने जितने वीडियो में क्लासेस के बारे में बताया, मैं सब क्लासेस को पिन कर दूंगा अभी के अभी। और आप लोग जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिए, जितना जितना रीच करवा सकते हैं करवा दीजिए। और आप लोग का शुक्रिया हमेशा के लिए रहेगा। और आप हमसे, अभी मैंने टेलीग्राम पे डिस्कशन ओपन नहीं किया है, तो आपको डिस्कशन भी 1-2 दिन में मिल जाएगा। और मैं जितने भी मैथ्स का है, इंग्लिश का है, और जो भी है क्लास, जो भी आप लोग को डाउट है, मैं विदिन 3 डेज में आपको सब क्लियर कर दूंगा। कहाँ से क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कौन सा मैथ का क्लासेस देखना चाहिए, कहाँ पे मतलब इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। देखो सबसे बड़ी बात है ना कि मैं इस वीडियो को मैं बनाऊंगा, इस पे ये वीडियो मतलब बहुत अच्छों को पसंद आएगा, बहुत अच्छों को पसंद भी नहीं आएगा, मुझे पता है। ये वीडियो हर्ट करने वाला चीज़ है, ये रियलिटी है। आप जब मैं वीडियो बनाऊंगा ना, आपको पसंद आएगा। तो अभी तो GA पर बात करते हैं। तो ये इतना टॉपिक हो गया, आपको करना है, ठीक है, ओके। तो इतने ही करना है, मैंने बता दिया है। और आपको जैसे ये मन चल रहा है ना, सबसे पहले क्या करो ना कि आप जनवरी को ख़त्म करो और वीकली वाइज ख़त्म करो। अगर नहीं पढ़े हो वीडियो क्लासेस तो छोड़ दो वीडियो क्लासेस। अगर आपसे स्टार्ट करना है तो आपसे स्टार्ट कर दो वीडियो क्लासेस। बट PDF कंप्लीट करना है तो आप अपरिचित सर के, मैं अभी टेलीग्राम मैं अपना दूंगा, उस पर मैं प्रोवाइड करता हूँ। नहीं तो सर वाला भी आपको टेलीग्राम मैं वहाँ पे लिंक पे पिन कर दूंगा, आप वहाँ पे ज्वाइन करके 4 सेट आता है 1 मंथ का, और मैक्सिमम 60 से 70 पेज का होता है। आपको देखो करंट अफेयर के लिए आपको डेली, आपको अभी एग्जाम आ गया है तो आपको 2 घंटा देना पड़ेगा, ठीक है। 1 घंटा मॉर्निंग दे दो, 1 घंटा इवनिंग दे दो। उसके बाद आपको जो पढ़ना है, जैसे भी पढ़ना है आप पढ़ो, मगर मॉर्निंग और इवनिंग आप 1-1 घंटा डाइवर्ट कर दो। तो इससे क्या होगा, आपके करंट अफेयर कंप्लीट भी होंगे। और उसके साथ साथ एक चीज़ और बताना भूल गया,
मैं अपने टेलीग्राम पे क्या करता हूँ, वही पीडीएफ को पढ़ता हूँ, वही क्लासेस देखता हूँ, वहाँ से जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं ना एग्जाम फैक्टर के लिए, तो मैं उसको पुट भी करता हूँ। आप देखना मैंने जनवरी का 2 सेट डाला है और वही 20 30 पेज का है। अब उसी पीडीएफ से मैंने ढूंढ के दिया है, जो मैंने पढ़ा है वही ढूंढ के दिए हैं। और आपको, आप बिलीव नहीं करते, आप मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे तो देखो, यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पे आप जाओगे तो राइट करके जाना, तो वहाँ पे देखना मैंने पर डे अपडेट करता हूँ करंट अफेयर। और आपको ऐसा करंट अफेयर ना ग्रुप पे मिलेगा, ना इवन यूट्यूब जो बनाते हैं बच्चे वो भी नहीं देगा हैंड रिटन नोट्स। आप देखना, बिलीव नहीं करो, मेरे पे बिलीव तो करो, एक भी वैसा पीडीएफ नहीं देगा। वो लोग सिर्फ क्या करेंगे, अभी एग्जाम चल रहा है 100 वाला पीडीएफ प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगे ग्रुप पे। अब अफेयर्स क्लाउड का, अरे भाई आप एक समरी प्रोवाइड कर रहे हो और फिर आप एग्जाम में जाते हो, आप सोचते हो कि 50 में से 50 नहीं आया, अरे आप 15 या 20 नंबर आ गए, कैसे आ जाएगा? ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो ओवरऑल यही था सिनेरियो। आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और आपको कैसे पढ़ना है। आप लोग को, मुझे पता है कि आप लोग को समझ आ गया होगा। तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल ही मिलेंगे और उस पर लेकर आएंगे आपको मैथ्स के क्लासेस। मैथ्स का कहाँ कहाँ से क्या करना है और अच्छे से बताऊंगा। पहले इस वीडियो को फैला दो जितना से जितना हो सके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट और सभी को मेरे तरफ से नमस्कार अगेन।